लॉजिक आसान क्यों लगा? क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहे। हमने अपने मोशन पे ध्यान दिया, ठीक है? अपने पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया कि अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मैं किस पोजीशन पे, ये मैंने कंपेयर करना ही छोड़ दिया, ठीक है? किसी और से कंपेयर नहीं करना, खुद से कंपेयर करना है। आपने मोशन पे ध्यान दीजिए, अपना मोशन कंसिस्टेंट रखिए, आप अपने आप आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है? जनरली क्या होता है कि हम 6 महीने साल भर बाद वीडियो देखते हैं, ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि कमेंट करेंगे तो हमारा मैसेज देखेगा ही नहीं, या फिर रिलेवेंट होगा नहीं, टॉपिक हमारा दूसरा चल रहा है। तो इस चीज के लिए मैं ये चीज सोल्यूशन निकाला हूँ कि अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है कि आपका टॉपिक पीछे रह गया या फिर कुछ पीछे है आप, तो आप उससे रिलेवेंट, उससे जो अभी रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड किया है, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है, उस पे जाके आप बता दीजिएगा, सर लेक्चर 6 के या फिर लेक्चर 7 के आपका ये क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक बार कृपया उसको आप समझा दीजिएगा, तो मैं उस समय भी आपको ये कोड समझा सकता हूँ, ठीक है? ये हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेकोलॉजिक्स 365 में। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मैं सी शार्प सीरीज चला रहा हूँ और मेरे दोस्त विमल सर पाइथन की सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 7th है शायद। हाँ, लेक्चर 7th है। इससे पहले हमने लेक्चर 6 में ये कवर कर लिया था, जैसे कि डेटा टाइप ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन थे वो हमने अटेंड कर लिया था। उसके बाद कुछ हमारा रह गया था, जैसे मैंने प्रोग्राम कराया था मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर का, ये सब इजी प्रोग्राम मैंने करा दिया था। एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम था ये, जिसको मैंने ट्राई करने के लिए आपसे बोला था। इसको आपने ट्राई किया होगा, ये बहुत ही इजी प्रोग्राम था, ठीक है? इसलिए मैंने इसको कराया नहीं। अगर आपको ज़रूरत लगता है कि मैं ये प्रोग्राम कराना ज़रूरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी कर दूंगा, ठीक है? ये वैसे बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बस आपको सिंपल इफ एल्स का यूज करना है और उसमें कंडीशन देना है। अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा ट्राई करिए। जब तक आप इससे इस क्वेश्चन से जूझेंगे नहीं, इससे लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने कराया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट फाइंड करने का एक टेक्निक बताया था, जिसमें आपको बताया था कैसे कंपेयर करना होता है। तो आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। ज़्यादा हम थ्योरी में घुसेंगे नहीं, क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। आज मेरा रॉ केवल कोडिंग कोडिंग रहेगा। तो ये वैसे आज का प्रोग्राम बेसिक गाइस, ये हमारा बेसिक, मीडियम एंड एडवांस, ठीक है? आज का हमारा फोकस यही रहेगा, बेसिक मीडियम एडवांस। ये हमारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है? बेसिक में इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो सारे बेसिक के और मीडियम लेवल के थे। ये थोड़ा सा आज ये वाला केवल ये क्वेश्चन बेसिक है, उसके बाद से सारे मीडियम और एडवांस लेवल के होंगे। तो अगर आप बिगनर है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, और उससे पहले अगर आप हमारा चैनल नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगा सी शार्प प्रोग्रामिंग नाम से, वहाँ पे आप जाके लेक्चर 1 से विजिट करिए, ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आए, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया था और अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारा लूप से स्टार्ट होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत होगा आपको, तो कृपया आप पढ़िए वहाँ से, और साथ साथ में मेरे करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कमेंट करते रहिए जहाँ भी डाउट आ रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो क्या था हमारा, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू रीड एनी मंथ नंबर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मंथ नंबर रीड करें इन इंटीजर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ठीक है? ये एक बहुत ही इजी प्रोग्राम है, ठीक है? इसको आप करने के लिए हमको पहले एक चीज़ जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? आपके हाथ में ऐसे आप देखिए, ऐसे आप करिए, ठीक है? हाथ को ऐसे करिए, ऐसे कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, ये सारे 31 के होते हैं, ठीक है? ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, 1 3 5 7, ठीक है? ऑड। हम यहाँ से ये लिख लेते हैं, ऑड मतलब 1 3 5 7। अब यहाँ से जैसे इस वाले हाथ पे आते हैं हम, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है? अब ये इवन हो जाएगा। यहाँ तक आया था 7, अब ये हो गया 8 9 10, मतलब यहाँ पे अब इसके बाद इवन आ जाएगा, ठीक है? 8 9 10, ये हमारा जो होता है 31 डेज का होता है, ये हमारा इवन का है, ठीक? ये होता है 31 डेज। ये बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूँ, अगर आप मिस करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग से इवन आता है, ये यहीं से ब्रेक हो जाता है, ठीक है? ये अब उसके बाद इवन, दूसरे मंथ को छोड़ दीजिए, ठीक है? एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट मान लीजिए, एक्स
स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के ये एक अपवाद है, बाकी सब में हमारा रूल फॉलो होगा, जो मैं रूल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पहले हमारा ऑड आ रहा था, अब हमारा इवन आएगा, 2 4 6। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑड से इवन में आ गया था, चेंज हो गया था, वैसे ही यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब इवन से ऑड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 तो हमारा यहाँ पे है। 8 आना चाहिए, 8 इवन हो गया। अब क्या होगा, 9, 9 हमारा यहाँ पे है। सॉरी, सॉरी गाइज, यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे 8 10 12 होना चाहिए, क्योंकि हमको इवन लेना है ना। अब इसमें कैसे कैसे मैंने पता कर लिया कि यहाँ पे इवन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था इवन का गैप होना चाहिए, हमेशा एक का गैप होता है। देखिए, यहाँ पे एक का गैप, 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 ऐसे यहाँ पे अभी तक इवन चल रहा था, अब ऑड में आएगा। 6 के बाद क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, लेकिन 8 हमारा इवन हो गया। इवन अब नहीं चाहिए हमको, तो क्या चाहिए, 9। 9 11, ठीक है। 12 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक इवेंट चल रहा था, यहाँ ऑड हो गया। ये हमारा कितने दिन का होता है, 30 डेज का। लेकिन मैंने एक ट्रिक क्या बोला था कि आपको 2 को एक्सेप्ट करके चलना है, क्योंकि हमारा 2 डिपेंड करता है लीप ईयर पे। लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे कि एक इंसान का बर्थ, ये एक्चुअली एक आईएएस या फिर जीके का क्वेश्चन भी है। एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, डे पड़ता है बर्थ का, कि 29 फरवरी। तो बताइए वो अब जब से जन्म लिया है, मान लीजिए 2005 से 2025 के बीच में या 2026 के बीच में, वो कितने बार अपना क्या बोलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको अगर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप ये चीज़ पकड़ ही नहीं पाएंगे। लीप ईयर क्या होता है कि जैसे अगर आप जो ईयर ले रहे हैं, मान लिया आपने 2000 लिया, ठीक है। सबसे इसका 3 पहलू होते हैं, 3 चीज़ों को ध्यान देना होता है। इन 3 चीज़ों को अगर ध्यान दे देंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये हमारा ईयर हो गया। मैं लीप ईयर समझा रहा हूँ, लीप ईयर का, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, बिना लीप ईयर के आपको समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक और मीडियम भी कह सकते हैं, मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आपको लीप ईयर समझना पड़ रहा है, इसलिए मीडियम, नहीं तो ये क्वेश्चन था बेसिक का, ठीक। अब क्या कर रहा हूँ मैं, लीप ईयर। अब इसको सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय 4। और दूसरा, 4 से डिवाइड होना चाहिए, और, ठीक है। चा, और मतलब एंड, ठीक है। एंड लगा रहा हूँ मैं, एंड नॉट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये चीज देखिएगा, ये हमें नॉट का सिंबल लगाया, और ये दोनों नहीं, ये दोनों अगर फॉलो नहीं हुआ, तो और में ये दोनों हो जाए, या फिर तीसरा कंडीशन हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या है, डिवाइड बाई 400। ये 3 कंडीशन आप याद रख लीजिए, आपसे लीप ईयर कभी गलती होगा ही नहीं। आप चाहे जीके पढ़िए, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप जाइए, ये आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने बोला ईयर 2000, ठीक है। 2000 जैसे, कहाँ लूँ मैं, जैसे मान लिया मैंने 2000 लिया। अब मैंने क्या बोला, पहले डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है इजिली, ठीक है। तो अब हमको दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है, ये एंड में है, ठीक है। ये कंडीशन, ये और ये दोनों एंड में, मतलब ये और ये दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, ठीक है। अब नॉट डिवाइडेड बाई होना चाहिए, मतलब एंड नॉट डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पहला ही कंडीशन फॉल्स कर गया, ठीक है। ये एंड और ये एंड, ये दोनों कंडीशन मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मतलब ये ट्रू और ये ट्रू, तभी हम ट्रू मानेंगे। कोई एक अगर फॉल्स हो गया तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हम और वाले में घुसेंगे ही नहीं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, 2000। अब इसको डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। 100 से डिवाइड हो गया। अब देखिए, मैंने जैसे कंडीशन क्या बोला था, यहाँ पे कंडीशन में लिख देता हूँ, ईयर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, एंड ईयर डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक।
पहला कंडीशन हमारा ये बन गया। अब दूसरा हमारा और के साथ बनता है। और के साथ क्या बनेगा? ईयर मॉडलो 400 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये ट्रू, हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया था क्योंकि ये हमारा डिवाइड हो जा रहा था, हमारा नहीं होना चाहिए, ये नॉट का सिंबल है, ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, और बीच में एंड का सिंबल। तो मैंने बताया था जब मैं ऑपरेटर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था ट्रू और फॉल्स मल्टीप्लाई होता है तो मतलब एंड होता है तो फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारा कंडीशन टोटली फॉल्स हो गया। ठीक। अब ये और कंडीशन है, मतलब ये फॉल्स हो गया। अब अगला कंडीशन हम चेक करते हैं। ये क्या है? ईयर मॉडल 400 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 400 से डिवाइड कर लीजिए, ये देखिए ये डिवाइड हो गया, और ये 5, मतलब 5 हमारा टोटली डिवाइड डिवाइड हो जा रहा है, हमारा रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है। क्या मॉडुलो क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर करता है, ये बता रखा है मैंने। ये देखिए ये ट्रू दे दे रहा है, ठीक। अब ये फॉल्स और ट्रू क्या होता है? हमारा ट्रू, इवेंचुअली हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक। मतलब ये ईयर 2000 हमारा लीप ईयर है। अब जैसे ही हमारा लीप ईयर हुआ तो जो हमारा ये 30 दिन का गैप होता था, जैसे पूरा महीना 30 का होता है, फरवरी हमेशा, जैसे यहाँ पे देखिए फरवरी हमेशा 28 दिन का होगा, ठीक। और जैसे ही मैंने कहा कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होगा? +1 हो जाएगा, ठीक। ये चीज दिमाग में रखिएगा। ये अभी यहाँ पे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन मैंने इसको समझा दिया क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये इसके बाद वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कोड करके देख लेते हैं। बहुत ही इजी कोड है। नहीं, चलिए इसके अगला वाला क्वेश्चन भी मैं समझा ही देता हूँ। यहाँ तक जब कर लिया तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि हम क्योंकि ये क्वेश्चन हम तभी समझ पाएंगे जब तक आप अगला क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं रिलेट कर पाएंगे तो आपको अगला क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। देख लीजिए इसके अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए सी शार्प प्रोग्राम वेदर फाइंड लीप ईयर नॉट, ठीक। ये चाहता तो मैं ये क्वेश्चन अलग रख सकता था, ठीक है, ये लीप ईयर और नॉट, क्योंकि हमारा क्या था आज मैंने बताया है, जैसे कि ये हमारा फोकस रहेगा मीडियम, ठीक, एंड एडवांस। तो वो जो कोड था वो हमारा, वो जो क्वेश्चन था वो थ्योरी पार्ट था, वो हमारा मीडियम लेवल का था, ये लेवल। ये जो कोड है ये एडवांस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। अभी तक मैंने लीप ईयर और नॉट समझा दिया है। अब इसका कोड आप कैसे करेंगे? जैसे आप एक मान लीजिए आप इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, उससे आप मांग रहे हैं कि इनपुट, क्या इनपुट कैसे लेते हैं हम? इंट डे, नहीं सॉरी, इंट मंथ इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये मैंने कन्वर्जन बताया था, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक। यहाँ से हम इनपुट ले लेंगे, ये हमारा इनपुट देगा, जैसे मैंने बताया था ये हमेशा बाय डिफॉल्ट हमारा स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, इंट 32 बिट में। ये हमारा इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी हमारा इनपुट मिलेगा वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप इनपुट क्या, सामने एक मैसेज शो करना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? CW इंटर नंबर मंथ, मंथ्स 1 to 12, ठीक है। इसके बाहर अगर वो कोई इनपुट देगा तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, वो भी मैं कंडीशन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जैसे मान लीजिए उसने दिया 2, 2 तो हमारा एक्सेप्शन है, मान लीजिए उसने 3 दिया। तो इससे पहले मैंने कंडीशन क्या बताया था कि जैसे हमारा स्टार्टिंग का ऑड, जैसे मैंने पंजा फिंगर बताया था कि जो टॉप वाला पॉइंट है इसको हम ई ऑड मानते हैं ना, ये 1 होया, 1 ऑड होता है, 2 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 7 ऑड होता है। और जैसे ही 7 के बाद हमारा ऐसे हाथ उल्टा हो जाएगा, ऐसे होता है ना, तो यहाँ से फिर टॉप वाला पॉइंट मिल जाता है, मतलब ये इवन हो गया। अब इवन काउंट होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको देखते हैं, करते हैं। अब क्या हम लेंगे? सबसे पहले इसके बाद अब हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ, ठीक है, कंडीशन के अंदर घुस गए हम। अगर हमारा इफ मंथ्स इज इक्वल टू, इफ से करें या हम स्विच केस से कर दें इसको? केस तो दोनों सही लग रहा है।
स्विच केस से करना आसान रहेगा, चलिए स्विच केस से ही करते हैं। इफ एल से भी हो जाएगा, इफ एल से और ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आपको स्विच केस का प्रैक्टिकल नहीं है तो आप इसको स्विच केस से ही ट्राई करिए, ठीक है, ताकि इसी बहाने आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। आप इसमें क्या लेंगे, मंथ्स लेंगे, जो आपने इनपुट लिया है, ठीक। मैंने स्विच केस का सिंटेक्स बताया था, ये केस वाइज इनपुट लेता है, ठीक है, केस वन, ठीक। अब ये मंथ्स जो आप देंगे वन, ठीक, केस टू, केस थ्री, केस टू नहीं सॉरी, केस थ्री, केस फाइव, ये कोलन नहीं है ये डबल कोलन है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैंने ब्रैक बंद कर दिया। देखिए इसका और इसका मतलब अलग होता है, ये जहाँ लगता है हमारा एंड ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक। हमारा कंपाइलर ये मान लेता है कि हमारा यहाँ पे अब हमारा कोड खत्म हो गया, उसका नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे, और ये जहाँ पे होता है इसका मतलब होता है कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। अब हमारा क्या था अगला केस, केस सेवन, और क्या था, ये आदत है, केस, अब यहाँ से जैसे ही आया अब यहाँ से ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, एट, केस टेन, केस ट्वेल्व, यहाँ तक हमारा कंडीशन आएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे CW द नंबर ऑफ डेज आर 31, ठीक है, यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया। ये देखिए अभी ये तक हमने स्विच केस का यूज करके कितना इजी तरीके से कोड कर लिया, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा क्या है, अब हमको टू को ध्यान देना है, क्योंकि हमारा टू ऑड है, इवन है, लेकिन इवन के साथ साथ हमारा फरवरी में हमेशा लीप ईयर चेक करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे, केस नहीं, यहाँ पे हम केस अगला लेंगे, केस टू, नहीं केस टू भी नहीं लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम केस फोर से लेंगे, ठीक, फोर, केस सिक्स, केस, क्या क्या बचा है, टू को छोड़ दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन एट नाइन हमारा बचा है, केस 11 बचा है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CW द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, हमारा नंबर ऑफ डेज 30 हो गया। अब हमने दो केस को हैंडल कर लिया, अब हमको लीप ईयर वाला केस हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ से अब हमको यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक और केस लेंगे, केस टू, जैसे ही केस टू हुआ तो अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि केस टू के अंदर इफ, अब यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं, क्या था हमारा मंथ्स, जैसे जैसे ही हमारा एक चीज अब मैंने बताया था, जैसे ही आपका वो मंथ टू डाला तो आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अच्छा मंथ टू डाला तो हमारा लीप ईयर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लीप ईयर होने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, कि हमको ईयर पता चल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से पूछ लेंगे CW, नहीं, हाँ CW इंटर ईयर, नहीं YEAR, जैसे ही उसने इनपुट दिया टू तो हम उससे ईयर मांग लेंगे, ठीक है। ईयर मांगा तो उसको हमको स्टोर कराना पड़ेगा, हम किसी मान लीजिए स्टोर करा लीजिए इंट वाई ईयर, ये वाई है, ठीक है, ईयर, ईयर को मैंने अब किसे कैसे लेंगे हम, कन्वर्ट डॉट टू इंट, अब इंट लिया मैंने, यहाँ से CR करा लिया, इनपुट ले लिया, ठीक है, वो उसने ईयर दिया, मान लीजिए ईयर उसने जो भी दिया, यहाँ पे अब हम ईयर के साथ खेलेंगे। ईयर के साथ हम कैसे खेलेंगे, अब ईयर के साथ हम वो मैं टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ यूज कर रहा हूँ। अभी हम टर्नरी ऑपरेटर अगर ना यूज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और मैंने इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर पे इतना ज़्यादा फोकस किया था स्टार्टिंग में ही। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे हम, मैंने बताया था टर्नरी ऑपरेटर हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। मान लीजिए उसने दिया इंट
लीप ईयर, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन देंगे हम, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन हमारा क्या है, पहला कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन हमको देना पड़ेगा ना। कंडीशन पहला हमारा है कि ईयर डिवाइडेड बाई, सॉरी पेन हमारा अच्छा से चल नहीं रहा है, 4 इज इक्वल टू जीरो, एंड ईयर डिवाइडेड बाई 100 इज नॉट इज इक्वल टू, देखिएगा ये अलग है, ठीक है, जीरो। ये हमारा ब्रैकेट खत्म हुआ, और ईयर मॉडलो 400 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, देखिए मैंने यहाँ तक अभी तक क्या किया है, यहाँ तक अभी बस हमने कंडीशन दिया है, कंडीशन कितना हो बड़ा हो सकता है ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हमारा, हम क्या लेंगे, यहाँ से इंट लिया है, सॉरी इंट मैंने नहीं लिया, इंट ना लेके यहाँ बूलियन ले सकते हैं, ठीक है। मान ये आप बाद में देख लीजिएगा किस डेटा टाइप में आपको करना है, अगर कोई एरर आएगा तो हम डेटा टाइप कन्वर्ट कर लेंगे वहाँ पे भी। ठीक है, मैंने बोल लिया ट्रू फॉल्स लिया, अगर ये ट्रू देता है, ठीक है, ये अगर हुआ तो ये ट्रू देगा, ठीक। अगर ये गलत हुआ तो क्या देगा हमारा, फॉल्स। अब जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट लीप ईयर दिया, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ, अब अगर लीप ईयर, इफ नहीं सॉरी, इफ ट्रू, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सी डब्ल्यू कर देंगे, द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कितना, 29, ठीक है। और अगर हमारा फॉल्स है एल्स में, हम क्या करेंगे, 28 दे देंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला था ये थोड़ा एडवांस लेवल का कोड होगा, देखने में इजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोग्राम है। इस कोड को हम करके देखते हैं, जब तक कोड को करेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं तो समझ चुका हूँ, ये बहुत ही टाइम लगा था मुझे भी समझने में, तो इतना ज़्यादा लोड मत लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि ये कुछ है नहीं इस प्रोग्राम में, ये बस बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम, मैंने बताया था नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए होम बटन, ये इसका होम जैसा बटन है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट का नाम ले लिया लेक्चर 6, लेक्चर 7, ठीक है, 3 लिया मैंने, लेक्चर 7। यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए, आप यहाँ से चाहें तो वर्जन को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से एक ही वर्जन में इंसर्ट किया तो एक ही आ रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, पिछला सेव कर देना है, सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने बार बार बताया है कि जब हमारा जो वर्जन ये है, डाउनलोड किया मैंने वर्जन जो ये 9.9 के बाद का वर्जन है, ठीक है। इसके वजह से हमारा यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, अगर 9 के पहले का वर्जन होता तो हमको प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता। उसके अलावा हमारा एंट्री, क्योंकि हमारा उसमें मेन एंट्री पॉइंट हमारा हमेशा मेन होता है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो लिखते हैं उसको मेन एंट्री पॉइंट बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोड में। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या लेना सबसे पहले आउटपुट देना पड़ेगा उसको, कुछ दिखाए वो, ठीक है, सॉरी, इंटर द, देखिए मैंने उससे क्या मांगा, मैंने मांगा उससे कि इंटर द मंथ नंबर फ्रॉम 1 to 12, ठीक है। अब उसको हमको एक स्टोर करना पड़ेगा, जैसे मैंने इनपुट मांगा तो उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। इंट मंथ्स में ले रहा हूँ, मंथ्स इज इक्वल टू, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। क्या किया मैंने कि एक जो मैंने इनपुट मांगा था यहाँ से उसको सामने मैसेज शो कर दिया, ये मैसेज शो करने के लिए था। और ये जो हमारा होता है कंसोल डॉट रीड लाइन, ये इनपुट के लिए होता है, ठीक है। चूंकि ये हमारा हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप देता है इनपुट में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने इंट 32 बिट में। ये स्ट्रिंग का इनबिल्ड मेथड होता है, सॉरी, कन्वर्जन का एक इनबिल्ड मेथड होता है, ठीक है, उसका मैंने यूज किया। अब इसको मंथ्स में स्टोर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, केस में देंगे। मैंने जैसे बताया था कि सारा केस मैंने पहले समझा दिया, ठीक है, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं।
जैसे ही हमारा यहाँ पे आया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे उसको, CW क्या है हमारा, द नंबर ऑफ डेज और कितना होता है हमारा, 31। ठीक, अब ये यहाँ पे क्यों, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, इसको हम ब्रेक लगा के, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट एंड ही नहीं होगा तो हम ब्रेक लगा के स्टेटमेंट को एंड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्विच केस हमेशा वही इनपुट लेता है जो हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एक्सप्रेस स्विच केस में हम एक्सप्रेशन डालते हैं, एक्सप्रेशन क्या है हमारा, मैथ्स है, इसमें हम एक्सप्रेशन सॉल्व भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वही हमारा केस बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये मत समझिए केस वन में हम कोई और केस देंगे, ऐसे नहीं होता है। जो ये हमारा वही आउटपुट बनता है, जो यहाँ से मंथ से जो यहाँ पे आपने स्विच में एक्सप्रेशन में आपने जो आउटपुट निकाला है वही यहाँ का केस बन जाएगा, ठीक है। केस वन, केस टू, केस थ्री, जो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, केस टू को भी हम छोड़ते हैं, टू के बाद हमारा क्या आएगा, फोर आएगा, ठीक। सॉरी, फोर, इसके बाद हमारा क्या आएगा, सिक्स आएगा। अब इसके बाद हमारा इवन हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, 10, 11। ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा, इसी को हम कॉपी करते हैं, इसको हमने ले लिया। अब यहाँ पे 31 की जगह कितना हो जाएगा, 30 डेज, क्योंकि हमारा हमेशा इवन, या फिर हमेशा देखिएगा आप, फरवरी को छोड़ दीजिए तो उसके बाद इवन है, मतलब फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में आपका कितना होगा, 30 डेज होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा, अब हमको थर्ड केस हैंडल करना है, ठीक है। थर्ड केस मतलब केस टू। अब केस टू में मैंने क्या बताया था, अब केस टू में आपको एक वो डालना पड़ेगा कि अब यहाँ से जैसे केस टू उसने, मतलब केस टू क्या मतलब, यहाँ पे जैसे उसने दूसरा मंथ एंटर किया, दूसरा मंथ एंटर करते ही आपको उससे इनपुट लेना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ले लीजिए उससे इनपुट, ठीक है। इनपुट में हम क्या लीजिए, इंट ईयर, ठीक है। आपने उससे इनपुट मांगा, उससे पहले आप उसको मैसेज शो करेंगे, CW इंटर द ईयर टू चेक लीप ईयर और नॉट, ठीक है। लीव ईयर और नॉट, यहाँ से उसने इनपुट, यहाँ ये मैसेज उसको शो होगा जैसे उसने केस टू डाला, मतलब जैसे उसने मंथ टू डाला उसको ये केस शो होगा, ये केस शो होगा। उसके बाद ये इनपुट यहाँ पे स्टोर होगा ईयर में। अब हम क्या करेंगे, ईयर को हम चेक करेंगे कि हमारा लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, बुल लें, ट्रू फॉल्स, चलिए बुल ही ले लेते हैं, बुल लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। टर्नरी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हमको एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, जो हम यहाँ पे उससे, सॉरी, जो हम यहाँ से इनपुट ले रहे हैं ना इससे, ये ईयर, ठीक है। ये ईयर हम हमेशा, ईयर को, ईयर में एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन हमको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाते टाइम बताया था आपको कि हमको एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ता है सबसे पहले। हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या बोला था मैंने, ईयर। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको डाउट आ रहा है इसके बावजूद भी, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि आपको ईयर लिया आपने इनपुट, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जैसे ही हमारा ईयर हुआ, इसमें आपको टर्नरी ऑपरेटर लगा के आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर का कंडीशन क्या होता है। लीप ईयर का कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ईयर मॉडुलो पहला क्या मैंने बोला था, फोर से, ठीक है। फोर इज इक्व टू जीरो, एंड एंड चूंकि हमको लॉजिकल एंड लगाना, नहीं तो बिट वाइज में कर देगा, ठीक है। बिट वाइज लॉजिकल एंड का मैंने बताया था। ईयर, यहाँ पे हमको ट्रू नहीं दिखाना है, ठीक है। ये हमारा 100 से डिवाइड अगर हो गया तो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है, सबसे पहली बात। तो हम इसको नोट करेंगे, ठीक। ये अगर हमारा ट्रू हुआ और उसके बाद चूंकि हमने यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, इसके बाद अब हम और लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईयर
आप बताइए, आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने बताया था उससे पहले कि आपको एक्सप्लेन कर रखा है कोड। 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये अगर जीरो आ गया तब हमारा ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक। और जो इसका आउटपुट आया, अब ये या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। यहाँ पे मैंने चूंकि बुल में इनपुट लिया है, हाँ बुल में इसको रिटर्न टाइप लिया है इसका, तो ये हमारा ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेता था, यहाँ के इस ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाइए, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे अच्छा हमारे में एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है, अभी ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारा जो भी केस होता है उसमें हम ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पर हमने केस में ब्रेक नहीं लगाया हर एक लाइन पे, ठीक है। यहाँ ब्रेक नहीं लगाया इसलिए ये केस के एग्जीक्यूट करेगा, उसका ब्रेक देखेगा, ब्रेक नहीं है तो तुरंत अगले केस पे कूद जाएगा, ठीक है। अगले केस पे देखेगा ब्रेक नहीं है तो फिर अगले केस में जहाँ ब्रेक उसको मिलता है वो वहीं एंड ऑफ स्टेटमेंट मान लेता है, उसके बाद अगले लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स आया। अब जैसे ही ट्रू आया, अब यहाँ पे लगा देंगे इफ, ठीक है। लीप ईयर, लीप ईयर कह लीजिए या ट्रू कह लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करा देंगे, हम उसको प्रिंट करवा देंगे CW द नंबर ऑफ डेज। और कितना मैंने बताया था, जब अगर लीप ईयर होगा तो हमारा 29 डेज होगा। अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्स में आके 28 डेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे डेज, हमारा कोड हो गया, ठीक है। अभी तक हमको कुछ नहीं हुआ, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे स्टेटमेंट को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी तक एरर आ रहा था क्योंकि हम इसका ब्रेक नहीं लगाए थे। अब हम देखिए, ये कोड बहुत ही आसान था, इस कोड को मैंने कर दिया। अभी तक आपको अगर नहीं समझ, आपको कहीं भी दिक्कत, मुझे इतना पता है कि आपको दिक्कत आ रहा होगा तो यहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अगर दिक्कत आएगा तो आपको यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है, जो भी ट्रिक मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था कि ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया आपने, अगर जीरो आया, जैसे मान लीजिए आपने 2000 लिया, चलिए 2000 ना लेकर 2020 लेते हैं, आपको लगेगा कि ये भी लीप ईयर है, ठीक है। ये नॉट डिवाइडेड होना चाहिए, तो हम सबसे पहले 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक। 4 को डिवाइड 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 4 से तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, 505 आ जाएगा। अब हम 100 से डिवाइड करेंगे, आप बताइए 100 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा, बताइए आप जल्दी बताइए, सोचिए, 100 से डिवाइड होगा, ये कट जाएगा, 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहला कंडीशन तो ट्रू आया, ये ट्रू आया, ये हमारा क्या आ गया, ये भी ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट डिवाइडेड बाई है, ठीक है। अगर डिवाइड हो गया तो ट्रू हो गया, लेकिन डिवाइड हो गया तो ट्रू हो गया, लेकिन हमने यहाँ नॉट डिवाइड लिया है, ये नॉट का सिंबल है ये, चूंकि हमने ईयर मॉडलो 100 लिया है, नॉट डिवाइडेड बाई लिया है, ठीक है। ये नॉट का सिंबल है, मैंने बताया था नगेशन का सिंबल होता है, जो अगर पॉजिटिव हो रहा है उसका नॉट लगा देंगे तो अब निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए, और नहीं हो रहा है मतलब ट्रू है, ठीक। तो ये कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ये एंड वाला कंडीशन ये बोलता है कि अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ट्रू होगा। लेकिन और क्या बोलता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू होगा तो दूसरे कंडीशन पे आपको जाने का जरूरत ही नहीं है, वो फॉल्स हो या ट्रू उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो हमारा क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो यहाँ से अगर हमारा ईयर 2000 है तो बताइए आपका क्या आंसर आएगा। अगर 2020 है तो हमारा लीप ईयर आ जाएगा, लीप ईयर क्या होगा, हमारा 29 डेज हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अभी तक हमारे कोड में कोई इशू नहीं है। इंटर नंबर ऑफ मंथ, मान लीजिए मैंने पहले 4 दिया, ठीक। द नंबर ऑफ डेज आर 30, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक। ये इसको काटा, आपने क्या डाला था, 4 डाला था, अब हम चलिए 7 डालते हैं। 7, द नंबर ऑफ डेज आर 31। 7 कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई हमारा होता है 7वां महीना, जुलाई में आप जाके देख लीजिएगा, जुलाई में अब हमारा 31 डेज होता है, ठीक है। अब हम फरवरी में चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन कंडीशन वहीं पे था, जैसे आपने 2 इन कर दिया,
जैसे 2 इनपुट दिया, मतलब नंबर ऑफ मंथ आप कौन सा चेक करना चाहते हैं, दूसरा महीना। दूसरा महीना जैसे ही आपने इंटर किया तो आपसे एक और कंडीशन पूछ लिया, इंटर द ईयर टू चेक लीप ईयर, ये हमारा लीप है, इसको हम सही कर लेंगे, लीप ईयर और नॉट। ठीक है, हमने मान लीजिए ईयर दिया 2000, हमने ईयर 2000 दिया। ठीक है, अब देखिए, द ईयर इज लीप ईयर एंड द नंबर ऑफ डेज आर 29। ठीक है, मतलब फरवरी में आपको लीप ईयर चेक करना पड़ेगा ही, करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हर 4 साल, लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड क्यों किया था ये भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक, ये लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे मान लेते हैं जैसे इसका कुछ चंद्रमा और सूर्य का कुछ वो होता है कि हर 4 साल में जो है ना हमारा चंद्रमा, एक जैसे जब हम बोलते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में आपने सुना होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, मैं बोल रहा हूँ डेज इन 1 ईयर। तो क्या होता है हमारा, बोलते हैं 365 सही 1/4 दिन। ये जो 1/4 डेज है ना, ये डे है, ये 1/4 डेज ही मेन प्ले करता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 1/4 डेज का मतलब कि 0.25 डेज। ठीक है, मतलब एक साल में हमेशा, हर एक साल में आपका 0.4 डेज ऐड होता जाता है 365 दिन में। तो ये जैसे ही आपने 4 साल से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली 1 डेज हो जाएगा। मतलब ये हर चौथे साल पे ये आपका 366 डे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला ईयर लीप ईयर हो जाता है, इसलिए हम इसको लीप ईयर में काउंट करते हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तो यही चीज मैं समझाना चाहता था आपको, लीप ईयर क्या है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, और उस, सॉरी, यही लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। अगर इसके बाद मैं कहूँ कि ये 100 से नॉट डिवाइड करने का क्या मतलब है, इसका भी कोई मतलब है कि हर 100 साल में आपका डिवाइड अगर हो के 0 आ जा रहा है, मतलब हर 100 साल में आपका ये रिपीट जो होता है, जैसे 2500 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है। ठीक है, 2000 का मतलब 2025 चल रहा है ना, 26 चल रहा है अभी, ऐसे 2027 आएगा, ऐसे करते करते 2100 आएगा। 2100 वाले ईयर में हमारा लीप ईयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नॉट इसलिए, अगर ये हमारा ट्रू हो गया तभी ट्रू देगा ये वैल्यू। और ऐसे हर 4 साल में भी चेक होता है, यही कहने का मतलब है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ तो भी ट्रू। ठीक है, यही लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर लीप ईयर इससे पहले नहीं जानते थे आप तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, ये पढ़ाते समय समझा कोई नहीं पाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, क्योंकि कोड भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट भी कर लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है, बहुत ही छोटा हो गया ये, देखिए, सॉरी, ये इतना हमारा केस है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वो ना हो, मैसी ज़्यादा कोड ना हो। ठीक है, लिख लिया आपने, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया कोड। ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो दो कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो दो कॉन्सेप्ट लगाया है। सबसे पहले आपको ये चेक कर दिया, मन डेज कितने होते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने बता दिया लीप ईयर क्या होता है, लीप लीप ईयर भी बता दिया। अब उसके बाद मैंने ये इसके अकॉर्डिंग चेक करके बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग बताया, अकॉर्डिंग डेज कितने होते हैं। ठीक है, पहला हमने, हमको बस क्वेश्चन, मैं चाहता क्वेश्चन को तो इतना सिंपल भी रख सकता था। ठीक है, मैं इस कोड को चाहता तो सिंपल भी रख सकता था, लेकिन मैंने इस कोड को थोड़ा सा अलग क्यों कराया, क्योंकि मैं अभी तक बहुत ही बेसिक कराते आ रहा था, लेकिन मैं चाहता थोड़ा सा इसको एडवांस करना। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया कोड। चाहता मैं इसको सिंपल भी रख सकता था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चन का लेवल भी अलग होता है। जो कि आप 4 घंटे का ट्यूटोरियल पढ़ के आप सी शार्प सीख जाते हैं, पाइथन सीख जाते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा अलग रहें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। आप पढ़ के वो 4 घंटे का ट्यूटोरियल देख के बस आप इनपुट आउटपुट सीख पाएंगे, जैसे ही आपको कोई केस घुमाए आप तुरंत फंस जाएंगे। स्विच केस का इससे अच्छा यूज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना अच्छा यूज आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नया कोड। अगला कोड हमारा क्या है, ये कोड कोड आपको समझ यहाँ पे देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन जब मैंने कोड करा तो कितना इजी हो गया। ठीक। अब अगला कोड देखते हैं। अगला कोड ये भी आपको ही करना है, ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा। जो कोड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो कोड मैं कराऊंगा। ये देखिए आपको क्या कह रहा है, कोड को समझने का कोशिश करिएगा क्या कह रहा है। राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एम। ठीक है, एम को रीड करना है एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन। मतलब एम को रीड करना है, एन को रिटर्न करना है। इनपुट हमारा लेना है एम में, ठीक है, आउटपुट हमको देना है एन में। ये चीज समझ में आया, इनपुट और आउटपुट। अब क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ एन इज वन। ठीक है, ठीक। तो इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। हमको यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर लेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन देंगे, सबसे इजी कोड है। इफ में क्या कह रहा है, इफ वेन वन, ये वन रिटर्न करेगा कब, वेन एम इज लार्जर देन वन, जीरो, ठीक है। जब एम जीरो से बड़ा है तो हमारा क्या होगा, आउट सॉरी सी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एन वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू कर देंगे हम कितना, वन। यही कहना चाहता हूँ, कुछ और है नहीं इस कोड में, ठीक है। एल्स इफ, अब एल्स इफ में क्या डालेंगे हम, अब क्या क्या कह रहा है, जीरो वेन एम इज जीरो। मतलब एम इज इक्वल टू अगर जीरो है, इक्वल टू अगर जीरो है तो हमको सी डब्ल्यू करके क्या डालना है, वैल्यू ऑफ एन इज जीरो। ठीक, एल्स, अब देखिए अगर जीरो ने से बड़ा हुआ तो ये, जीरो से छोटा हुआ तो ये, तो हमारा एक थर्ड कंडीशन जो मैंने ये टर्नरी ऑपरेटर में बताया था, एज कंडीशन क्या होता है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही एम से बड़ा होगा, ये एम से बड़ा हुआ तो एन वन दे देगा। एम से बराबर मतलब जीरो के बराबर हुआ, अगर जीरो से कंपेयर कर रहे हैं तो जीरो दे देगा। अब तीसरा कंडीशन क्या बच रहा है, जीरो से छोटा। जीरो से छोटे को हमको कंडीशन में देने का जरूरत ही नहीं है, एज कंडीशन उसको मान लेते हैं, ठीक है। एज कंडीशन हम देंगे तो क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू वैल्यू ऑफ एन इज, क्या होगा हमारा, -1। देखिए बस यही था कोड हमारा, कुछ नहीं था। तीन कंडीशन मैंने सोचने के लिए दिया था आपको कि आप कंडीशन, ये जो ये हमारा क्वेश्चन दिया था ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक था, ये यहाँ से फंसाने के लिए था बस, और कुछ नहीं। ये लाइन आप अलग से पढ़िए, ये लाइन, सॉरी, ये लाइन आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ये लाइन अलग से पढ़ लीजिएगा, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, कुछ है नहीं कोड में, ठीक है। अब अगला कोड क्या है हमारा, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम। ये कोड थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको आप समझ लीजिएगा, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। इफ एल्स कंडीशन का यूज करके हो जाएगा ये, ठीक है। कोड को समझिए पहले क्या कह रहा है ये प्रोग्राम को, ठीक है। राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, आपको एक्स वाई वैल्यू जो आप इनपुट लेंगे, आप इनपुट लेंगे, ठीक है, इनपुट लेंगे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये किस में होगा, प्लस और प्लस या माइनस में, ठीक है। ये हमारा प्लस या माइनस में होगा, ये चीज याद रखिएगा, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो प्लस या माइनस में होगा, ठीक। अगर पहले वाले डिजिट पे हमारा एक्स का वैल्यू होगा, दूसरे वाले डिजिट पे आपका वाई का वैल्यू होगा। या अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे या फिर कोऑर्डिनेट्स अगर पढ़े होंगे आप, बेसिक टेंथ, आई थिंक टेंथ या इलेवेंथ में, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में, जैसे हम साइन कॉस का वैल्यू जब हम निकालते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में निगेटिव होगा, तब हमको यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। ये मैं बता भी दे रहा हूँ। ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। मैंने पहले ऐसे पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इससे कोई मतलब नहीं पड़ मतलब नहीं होता है। ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है, ये माइनस वाई का होता है, ये एक्स का होता है, ये माइनस एक्स का होता है। कोऑर्डिनेट कैसे बोल रहा हूँ, अगर इस कोऑर्डिनेट में कोई वैल्यू आ रहा है तो हमारा क्या होगा, प्लस प्लस होगा, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में हमेशा सारा वैल्यू प्लस होता है। हमेशा सबसे पहले हम वैल्यू उठाते हैं एक्स का, फिर कॉमा लगा के वाई का वैल्यू उठाते हैं। इस कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होगा, माइनस, सबसे पहले मैंने बोला एक्स का उठाएंगे, माइनस, अरे सॉरी, ठीक है, ये माइनस और प्लस,
क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में क्या है, एक्स का वैल्यू निगेटिव है, यहाँ से वाई का वैल्यू उठाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से सबसे पहले एक्स का उठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से वाई का उठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले एक्स का उठाएंगे प्लस, यहाँ पे माइनस वाई का उठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही होता है कोऑर्डिनेट से खेलना। अगर आप बेसिक क्लास में अगर थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे मैथ्स, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ये बस ये बताता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम अगर कोड करके देखें तो इजी कोड है, वैसे कोड में कुछ है नहीं, ठीक है। मैंने सारे कोड को कमेंट कर दिया है, अभी तक कोई इशू नहीं है। तो अब हम इनपुट लेते हैं। पहले सी डब्ल्यू देते हैं, आउटपुट मैसेज को भी शो करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये हम इनपुट मांगे उससे, सामने वाले से जिसको हमको इनपुट दिखाना है, हम उसको किसी स्टोर में, किसी भी चीज़ में स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे उसने प्लस दिया या माइनस दिया, उसको हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। हम उसको स्ट्रिंग के तरह स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग के तरह कहने का मतलब ये है कि वो कंपेयर करेगा ना, स्ट्रिंग अगर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारा कॉमा भी होता है, हर एक वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर हो जाता है। इंटीजर में लेंगे तो केवल नंबर स्टोर होगा, फ्लोट में लेंगे तो कोई पॉइंट वाला वैल्यू लेगा, डबल में पॉइंट वाला, और अगर कैरेक्टर ले तो केवल कैरेक्टर, कोई एक सिंबल ले सकता है, वो कॉमा को लेगा ही नहीं। इसलिए हमको एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ से लेते हैं स्ट्रिंग, मान लीजिए क्यू यू ए क्वाड ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट ही लेता है, तो हमको वो लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, कन्वर्जन करने का ज़रूरत ही नहीं है। कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर नहीं आया, वार्निंग आया। ये वार्निंग हम हटा सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, तो ये एरर हट जाएगा, ठीक है। ये चेक करने के लिए होता है, अलग तरीका होता है, ये मैं बता दूंगा बाद में, जब ज़्यादा स्ट्रिंग या फिर उसमें घुसूंगा, जब मैं आपको क्या बोलते हैं डीएस से जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, ये चीज़। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, चैनल पे बने रहिए और फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिसका ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूरत है किसी को पढ़ने का, तो उसको शेयर करते रहिए। उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और पढ़ाने का भी मन करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से इनपुट ले लिया, अब इसको हम कंडीशन डालेंगे, ठीक। इफ, अब हम क्या डालेंगे, क्वार इक्वस टू, अब यहाँ से हम ऐसे ले रहे हैं, जैसे ये हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट कराएंगे क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सी डब्ल्यू। तो ये हुआ। अब इसके बाद एक हम एलसिफ बनाएंगे, मैंने बताया था एलसिफ, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, कंपेयर के लिए मैंने बताया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये होता है प्लस प्लस, दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले एक्स लेंगे तो एक्स हमारा दूसरे कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। अब इससे कंपेयर करके हम इसको इनपुट करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कोड को, कोड बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं कोड में। मैंने पहले इनपुट लिया, उससे मांगा कि एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में कॉमा लगा के दो, ठीक है। इनपुट मांगा, उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाया, उसके बाद मैंने हर एक केस को कंपेयर कर लिया, ठीक है। ये कह सकते हैं इजी लेवल का कोड है, इजी और मीडियम लेवल का कोड है। अगर आप बिगिनर है, एकदम बिगिनर है, तो आपको दिक्कत होगा, अगर आप थोड़े से एडवांस है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहला केस दिया माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। देखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। सॉरी, फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, हमको एक केस को हैंडल करना पड़ रहा है, इसलिए इस ठीक है, ठीक है। इसको हमको हैंडल करना पड़ा, क्योंकि हम अगर कोई और इस चारों के अलावा कोई और केस दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। हम इसको देते हैं पहले इन माइनस और एक बार प्लस दे दिया, ठीक है। अब ये बताया कौन से कोऑर्डिनेट में, माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है, आप चेक करिए। मैंने जो बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। आपका आंसर क्या आया, सेकंड कोऑर्डिनेट।
आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको स्ट्रिंग में इनपुट लिया था, ताकि जो हम इनपुट ले रहे हैं जैसे का वैसे ही इनपुट आ जाए, ठीक है। अब चौथे कोऑर्डिनेट को अगर हमको चेक करना है तो क्या देखना पड़ेगा। चौथे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तब इसको हम एक बार और करते हैं रन। चौथा प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। या देखिए आप, मैंने प्लस और माइनस लिया तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ये चीज़ समझ में आया होगा। इजी है कोड, ये बहुत ही हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा जानते हो कोड वोड के बारे में। इसके अलावा अगर कोई भी इनपुट देंगे, माने मैंने जीरो दिया, ठीक है। अब क्या देगा, इनवैलिड इनपुट। मैंने क्योंकि प्लस और माइनस मांगा था, अगर प्लस और माइनस या माइनस प्लस के अलावा, सिंबल के अलावा कोई और इनपुट देगा तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा, ठीक है। ये भी कोड इजी है। चलिए हम नेक्स्ट कोड पे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। अब एक कोड मैं आपके भरोसे दूंगा, ये वाला कोड आप इसको करिएगा, ठीक है। ये कोड इजी है। ये पिछला वाला कोड अगर समझ में आया होगा तो ये कोड एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। ये क्या है, हमको ये बताना है कि वेदर चेक अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसो आइसोस्केल्स और स्केलन। इक्विलेटरल क्या होता है, जैसे मैं ये बता रहा था, अगर ट्रायंगल आपका, ठीक है, ये ये अगर तीनों बराबर है, ये सिंबल का, ये डबल लाइन का मतलब कि तीनों बराबर है, ठीक है। और अगर कोई ट्रायंगल आपका सॉरी गाइस, इक्विलेटरल ही बन जा रहा है, ठीक है। अगर ये बराबर है और ये अलग है, तो ये हमारा क्या होगा, आइसो स्केल्स। ये होता है आइसो स्केल्स, ठीक है। ये हमारा होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से होंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल ऐसा है, अरे यार, आप मान लीजिए आपका कोई एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका कोई एंगल बराबर, कोई बराबर ही नहीं है, भुजा, ठीक है। इसको साइड्स बोलते हैं, हिंदी में भुजा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी साइड अगर आपका बराबर नहीं है तो आपका क्या होगा, बताइए, स्केलन हो जाएगा, ठीक है। SCALEN, मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, इज नॉट इक्वल्स टू सी। अगर ये हमारा है तो हमारा क्या होगा, स्केलन हो जाएगा। आइसो स्केलन में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी, और नहीं, हाँ, और बी इक्वल्स टू, सॉरी, बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। आपको मैंने बताया था ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी, कोई भी अगर ट्रू हुआ तो हमारा ये ट्रू दे देगा, ठीक है। तो अगर कोई दो भुजा बराबर हुआ तो हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, आइसोस्केलन हो जाएगा। और इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल। अब इसको हमको कोड में कैसे करना है, इसको कोड में करने का थोड़ा सा इजी तरीका है। सबसे पहले आप इसको लीजिए, ठीक है, इफ में इसको डालिए, ये जैसे इसका आया तो इसको प्रिंट करा दीजिए, CW, इक्वी लिटरल, ठीक। अब फिर अब इसके बाद एलसिफ में आइए, एलसिफ, फिर ये वाला कंडीशन डालिए, ठीक है, आइसो स्केलन वाला। और उसके बाद जो ये वाला इनपुट डालेंगे, आप कंडीशन डालेंगे तब क्या हो जाएगा, CW आइसो या CELE, ठीक, स्केलेंस। अब इसके बाद इसके अलावा जो बचा, एलसिफ में आ जाइए। तीसरा कंडीशन देने का जरूरत ही नहीं है, ये आपका तीसरा कंडीशन डिफॉल्ट केस हो जाएगा, ठीक है। जब तीनों बराबर नहीं है तो आपका वैसे ही पता है कि हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, CW स्केलिन, ठीक है। ये कोड ही बहुत ही इजी है, ये कोड आप खुद से करिएगा। ये कोड मैंने इसलिए आपको थ्योरी में समझा दिया, कोड कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आइसो स्केलिन क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, और स्केलिन क्या होता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोड देखते हैं। ये कोड थोड़ा सा है, हम कह सकते हैं कि एडवांस लेवल पे, ठीक है।
इस कोड का रिलेशन हम एडवांस से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब नहीं जानते होंगे तो आपको इसका दिक्कत होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी इक्वेशन हमारा इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आया। अगर आप 9th 10th और 11th 12th पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए आपका 11th 12th अगर बायो से भी रहा होगा या फिर किसी सब्जेक्ट से रहा होगा, अभी आप कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको 9th और 10th में आप ये पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और अगर अभी आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में आपको ये चीज़ मिला होगा, क्वाड्रेटिक। जनरली ये टीचर स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और कोड थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम रूट किसको कहते हैं, जैसे रूट का ये होता है कि जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा m1 और m2 एक वैल्यू निकलता है, ठीक है। ये दो, इसका 3 केस बनता है, ठीक है। केस 1, दोनों रूट पॉजिटिव हो, ठीक है। केस 2, दोनों रूट निगेटिव हो। मतलब ऐसे इसको कह सकते हैं, केस 2 में सिमिलर, ठीक, इसका डिस्टिंक्ट, सॉरी, माइनस या प्लस होगा, ठीक है। इसको हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। और उसका केस 3 होता है एक, केस 3, केस 2, ये होता है हमारा जीरो के, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू जीरो हमारा आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमिलर डिस्टिंक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट। चलिए इसको मैं ऐसे समझिए, एक तीसरा अगर जीरो आ गया तो इसको जीरो कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। पहला सिमिलर, दूसरा डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, एंड तीसरा सिमिलर प्लस जीरो, ठीक है, सिमिलर एंड जीरो। तो इसको सॉल्व करने का एक हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, ये आप जानते होंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। मैंने पहले ही बता दिया, ये बेसिक वालों के लिए नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस वालों के लिए। तो बेसिक वाले हैं तो पहले इसको देख लीजिए आप कोड को, मैं नहीं कहूँगा कि मत देखिए, लेकिन एक हमारा फॉर्मूला होता है, सिद्धाचार्य फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारा होता है y इज इक्व टू, वाई ये कैपिटल वाई है, ठीक है, ये वाई का मतलब सोल्यूशन। अब यहाँ से जो ये हमारा ये निकलता है वैल्यू, इसको हम ये मान लेते हैं कि इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। मतलब डी इज इक्व टू अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। यही हमारा यही डिसाइड करता है, अगर डी हमारा पॉजिटिव आया तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव आया तो निगेटिव, और जीरो आया तो जीरो, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, डिस्टिंक्ट एंड निगेटिव, एंड इसको जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा ए और बी क्या होता है, ये जो यहाँ से ए निकला, ये बी निकला और ये सी निकला, इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन दिया, 2x और 3, ठीक है। इसको हम मान लिया हमारा इक्वेशन अगर ये आया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे हैं। 1 के जगह यहाँ पे आप कितना ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ठीक है। दो तो यहाँ 6, यहाँ पे -6 ले लीजिए। अब ये इक्वेशन सेट हो जाएगा, ठीक है, -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x कॉमन लीजिए, x+3, यहाँ से -2 कॉमन लीजिए, x-2, x+3 इसको टू जीरो, मतलब x-2 और x-3, मतलब हमारा रूट क्या आया, x = 2, 3, ठीक है, -3। ये हमारा रूट आ गया। यही होता है हमारा रूट्स, जो हमको यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको रूट निकालने का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था, जो आपका v और b का वैल्यू आ रहा है वही हमारा कैलकुलेट करके देगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं कोड में। कोड में आपको मैं समझाते रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, हम पहले सामने वाले से इनपुट मांगते हैं, ठीक।
चलिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो इसलिए कैपिटल ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से कैपिटल बी, यहाँ से कैपिटल सी। हमने इनपुट ले लिया। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, रूट निकालना है। रूट यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको डी निकालना है। डी का मतलब क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, नहीं सॉरी, डी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होगा रूट में, रूट का मतलब 1/2। चूंकि हमको रूट का यूज करने के लिए मैथ का एक लाइब्रेरी होता है, मतलब सी शार्प में, यूजिंग मैथ कर लीजिए या मैथ डॉट, अब हमको किसका निकालना है रूट, मैथ डॉट SQRT ऑफ जिसका भी हमको निकालना है, डी ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा होता है। अब इसको हम करके देखते हैं कि कैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक, अब हम यहाँ से लेते हैं इंट डी इज इक्व टू, क्या हमको करना है, बी इंटू बी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने ये डी निकाल लिया। ठीक है, इसको एक चूंकि हमारा अगर अरेंज नहीं है तो इसको हमको अरेंज करने का एक शॉर्टकट होता है इस हिसाब में, Ctrl+K+D, तो ये हमारा अपने आप अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको सही से नहीं करना पड़ेगा। इंडेंटेशन इसमें चूंकि होता नहीं है, पाइथन में होता है वो इंडेंटेशन, यहाँ पे होता नहीं है, इसलिए हमको खुद से ही करना पड़ेगा। Ctrl+K+D याद रखिएगा शॉर्टकट, अगर आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है तो। अब हमको क्या करना है, अब हमको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अब हमको पहले बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने इसका बोला था, इसको आपने डी में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसको आप कैपिटल डी ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे अब स्मॉल डी ले लीजिए। ठीक है, अब कैपिटल डी लीजिए। इंट डी इज इक्व टू मैथ डॉट SQRT, SQRT ऑफ किसका, डी का। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, अच्छा ये डबल में भी हमारा वैल्यू हो सकता है, ये कह रहा है डी। ठीक है, अब नहीं एरर आएगा, क्योंकि चूंकि हमारा जो इसका वैल्यू आएगा ये जरूरी नहीं है हमारा हमेशा पॉजिटिव में ही वैल्यू है, मतलब पॉइंट में ही वैल्यू है, मतलब डेसिमल में ही नंबर है। ठीक है, केवल इंट नहीं आ सकता है, डेसिमल में भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये चूंकि हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने बोला था यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि आप टू टू इंटू टू कर दिए तो जरूरी नहीं है इसका रूट निकालेंगे तो आपका टू आ जाएगा, लेकिन मैं वहीं कहीं तो 5 का रूट निकालिए तो कितना आएगा, तो टू से कुछ पॉइंट में करके तो आएगा ही, तो मतलब ये डबल में वैल्यू देगा, इसलिए इसको जो हम स्टोर करवा रहे हैं ये भी डबल में ही करवाएंगे। ठीक है, तो इसको समझाने का बस यही मतलब था। अब चलिए हम और कोड को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक तरीके से मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके में नहीं घुस रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब हमको क्या करना है, मैंने फार्मूला आपको सीधाचार्य फार्मूला क्या बताया था आपको, कि एक्स इंट, मान लीजिए इंट एक्स इज इक्व टू माइनस बी, माइनस बी, माइनस बी प्लस प्लस डी। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस डी, इंट में भी ये भी नहीं आएगा, ये भी डबल में आएगा, डी यू बी एल डबल एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब ये हमारा हो गया, ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तब। ठीक है, अब इसी का हमको एक निगेटिव वैल्यू भी लेना पड़ेगा। Ctrl+C, CW, ठीक है, ये चीज मैंने पढ़ा रखा है, ये मत भूलिएगा ये मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है,
क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है बहुत बार, बहुत अच्छे से बताया ये सब चीज़ें। अभी तक मैंने क्या किया, अब स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैंने क्या बताया, अब इसको पहले करके हम देख लेते हैं, नहीं तो हमारा हो सकता है आंसर गलत है या फिर कुछ कैलकुलेशन गलत है। इंटर वैल्यू ऑफ ए, मान लीजिए मैंने दिया 1 दिया, ठीक है। बी का वैल्यू दिया, मान लीजिए हमने वही वैल्यू ले लेते हैं हम, -5 और क्या क्या लिया था हमने, -5 और +6 लिया था, -5 एंड +6। अब देखते हैं हमारा रूट क्या आ रहा है। देखिए द वन रूट इज 3 एंड -3, सॉरी। आंसर तो सही दे रहा है लेकिन कुछ इसमें गलत आ रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये इंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। b² -4ac, 4 इंट ना करके इसको भी हम डबल में लेते हैं अगर, तब क्या होगा, क्योंकि हमारा हो सकता है वैल्यू लॉस भी हो सकता है। ये हमारा 1 नहीं होगा, सेकंड होगा, SECOND, ठीक। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, FIRST। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, एक बार और, एक वंस और ट्राई, वंस ट्राई। 1 का वैल्यू 1 देते हैं। इसका चूंकि हम क्या इनपुट लिए थे ये भी देख लेते हैं, नहीं तो हो सकता है हमारा गलत आ जाए। +5 और -6 लिया था हमने, ठीक है, इसलिए हमारा गलत आ रहा था। +5 और -6। अब देखते हैं हमारा रूट क्या आता है। फर्स्ट रूट इज 1 एंड सेकेंड रूट इज -1। 1 और -1, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में गलती किया है मैंने, देख लेते हैं उसको भी। ये माइनस भी तो हर एक केस में रहेगा ना। वंस अगेन, ये चूंकि एडवांस लेवल का कोड है, मैंने पहले बता रखा है। 1, ठीक है, 5 इंटर माइनस, अभी भी वही आ रहा है, कुछ बेवकूफ़ी हो रहा है जरूर। b², अच्छा गाइस, कैलकुलेशन में हो सकता है मैं भी बहुत पहले पढ़ा था, तो उस टाइम का मुझे याद आ रहा था। इसको थोड़ा सा और देखते हैं कैसे होता है। 5 × 5 तो x²। हाँ हाँ हाँ, हमको चूंकि सिंबल इसका लाना है ना, मल्टीप्लाई। ओ, हमने गलत किया था गाइस। ये हमारा ऐसे होता है कि हमको इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पे ये आए सिंबल के साथ, और सब मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये सिंबल के साथ आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए सिंबल के साथ, ठीक है। तो हम इसको, मैं यहाँ पे गलत ले रहा था, हम यहाँ पे -6 और 1 लेंगे, ठीक है। -6 और 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा -6, लेकिन इसको आप ऐड करिए, -6 और ये करेंगे तो क्या क्या होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, +5 है, हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। +6 -1 इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा आपका 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, -6। ये मल्टीप्लाई करने पे होगा, ये प्लस माइनस करने पे होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा रहा है, प्लस माइनस करने पे ये आ जा रहा है, मतलब ये अब हमारा सही हुआ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस रूट पे क्या है हमारा रूट, हाँ मतलब वैल्यू क्या है, 1, कोऑर्डिनेट का वैल्यू और 5 और -6, हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 एंड -6। फाइनली गाइस हमने कर दिखाया, ये देख सकते हैं आप, रूट हमारा 1 और -6 आया, ठीक है। आप यहाँ पे भी कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा वैल्यू लिया था ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 1 और -6 आ गया। आपको ऐसे ही कोड कर करके ड्राई रन करके आपको एक एक चीज देखना पड़ेगा, जब तक आप ड्राई रन नहीं करेंगे। ड्राई रन का क्या मतलब है, कि मैं इस कोड को खुद से पहले कॉपी पेन में लेके किया, फिर उसके बाद उसको कोड में इम्प्लीमेंट किया, बिना किए तो डायरेक्ट कूद नहीं गया। और डायरेक्ट मैं भी कूद गया होता इसमें कोड में, तो मेरा कन्फ्यूजन हो जाता, मुझे देखेंगे आप कितनी बार मुझसे गलत हुआ, लेकिन मैं ट्राई करता रहा, लेकिन अंत में मेरा क्या हुआ, कोड सही हो गया। कोड सही कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पास बेसिक लॉजिक मेरा स्ट्रांग था, ठीक है। तो आप सबसे पहले बेसिक लॉजिक बिल्डिंग पे अपना ध्यान दीजिए, उसके बाद कोड पे कूदिए। और उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के बाद आपको अगर दिक्कत आ रहा है
तो मैं उस कमेंट करने के बाद अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट 1 टू 1 आप मैं वो कर दूंगा, एक टाइम के बाद मैं लाइव आऊँगा, लाइव के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर मैं फॉलोअर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लाइव भी आके आपको डायरेक्ट कोड करूँगा, ठीक है? वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अपना बताइएगा तो मैं कर दूंगा। या फिर इसके अलावा एक और तरीका है कि मेरे रिसेंट वीडियो में आके आप अगर कमेंट कर देंगे कि सर हमारा ये पिछला वाला कोड था, ये नहीं कि हमारा कोड खत्म हो गया। जैसे जनरली क्या होता है कि हम 6 महीने साल भर बाद वीडियो देखते हैं, ठीक है? तो हम ये सोचते हैं कि कमेंट करेंगे तो हमारा मैसेज देखेगा ही नहीं, या फिर रिलेवेंट होगा नहीं, टॉपिक हमारा दूसरा चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ सोल्यूशन निकाला हूँ कि अगर आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है कि आपका टॉपिक पीछे रह गया या फिर कुछ पीछे हैं आप, तो आप उससे रिलेवेंट, उससे जो अभी रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड किया है, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है, उस पे जाके आप बता दीजिएगा सर लेक्चर 6 के या फिर लेक्चर 7 के आपका ये क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक बार कृपया उसको आप समझा दीजिएगा, तो मैं उस समय भी आपको ये कोड समझा सकता हूँ, ठीक है? ये नहीं कि मैं फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप डाउट में रहेंगे इसके बाद भी, ठीक है? तो चलिए इसके बाद अगला कोड हम देखते हैं, अगला कोड क्या है। ये भी कोड इजी है, इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक? पहले हम देख लेते हैं क्या, राइट शीशा प्रोग्राम फॉर्म एंगल वैल्यू। अरे यार, ये कोड बहुत इजी है गाइस, ये भी कोड आप खुद करिएगा, ठीक है? आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, सॉरी, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी, ठीक है? ये एंगल का सिंबल होता है, एंगल एंगल ऐसे, ठीक है? एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक? आप जानते होंगे कि कोई सा भी हम ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो भले ही ये 20 है और ये 90 है, मैं 90 एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये 20 है 90 है, तो ये तीसरा हमेशा ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि ये हमेशा वो इसका टोटल का हमारा 180 डिग्री आना ही आना चाहिए। अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा तो ये ट्रायंगल ही नहीं होगा, समझे? तो यही क्वेश्चन है हमारा, ये बस ये कह रहा है कि राइट a CSR program to check whether a triangle can be formed by a given angle or not। जैसे मैंने वहां पे क्या लिया था, आप एक इनपुट लिया ए, ठीक है? एक इनपुट लिया बी, इनपुट, ठीक, इनपुट, इनपुट सी, इनपुट। तो आपको क्या, आप खुद से सोचिए कि क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी ने 60 दिया, ठीक है? किसी ने 50 दिया, हाँ, ठीक। अब किसी ने अगला को 6 25 11 इसका 70 डिग्री दे दिया, तीनों का आपने एंगल ले लिया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है एंगल को, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी कर देना है। अगर इक्वल टू 80 आ रहा है, 180 डिग्री, तो क्या होगा, क्या इसमें आप सी डब्ल्यू प्रिंट करवा दीजिएगा, यस, ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है? ये बहुत ही इजी कोड है। अगर आप इतना कोड अभी तक आप इस कोड में टिके हुए हैं या फिर इस वीडियो में टिके हुए हैं, तो अब इसके बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा ये कोड, ठीक है? तो हमारा कोड यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद ये बहुत ही आसान, ये भी केस है, स्विच क्या है, अरे ये भी आसान है, ठीक है? इस कोड को आप खुद से करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक? ये क्या है, राइट रीड एनी डिजिट एंड डिस्प्ले इन वर्ड। कुछ नहीं, एक केस आपको लगाना है, एक डिजिट में इनपुट लेना है कि 1 से लेके 9 तक आप इनपुट ले लीजिए, और जो वो वहाँ पे इनपुट दे रहा है अगर, और स्विच केस में आपको इनपुट डाल दीजिए। जैसे आपका स्विच केस बना, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। आपका स्विच केस बना, जो भी आपने इनपुट लिया, ठीक है? इसमें आप वो इनपुट डालेंगे, मान लीजिए नम लिया आपने, उसके बाद केस 1 बनाएंगे आप, केस 1, ऐसे करते करते आप 9 तक आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे। हर एक जगह आप क्या करेंगे, CW, ये अगर 1 लिखा है तो 1, ठीक? ऐसे ही करते करते आप यहाँ तक आएंगे, CW 9, कुछ नहीं, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ तक आपने कोड देखा तो ये चीज़ आपके लिए बेसिक हो जाएगा, ठीक? तो बस यहीं तक, ये हमारा जब हम मैं लूप पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक कोड आपको कराऊंगा, तो आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है? तो हम यहीं रोकते हैं अपने इस प्रोग्राम को, अब थोड़ा सा अलग पार्ट में चलते हैं। आ रहा था कुछ दिन पहले आपको एक चीज समझाया था कि जो कोड हमारा चलता है ना, हमारा उसका कोड का कर्व ऐसे चलता है, ठीक है?
कोड का कर्व ऐसे चलता है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते जा रहे हैं तो आपका कोड ऐसे कर्व ऐसे चलेगा, एक दिन छोड़े तो आपका कर्व दम दे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक हाइजेन प्रिंसिपल का एक होता है, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको हाइजेन प्रिंसिपल एक मिलेगा, वहाँ पे ये बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को पकड़ने जाएंगे, मतलब ये अगर आप मोशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके वेलोसिटी को उसके पोजीशन को खो देंगे, ठीक है, पोजीशन को खो देंगे। और अगर आप पोजीशन ढूंढने जाएंगे तो आप उसका मोशन भूल जाएंगे, ठीक है। तो हाइजेन प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर आप किसी भी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो दूसरे चीज़ को एकदम छोड़ दीजिए, उसका टेंशन ही मत लीजिए, ठीक है। अगर आप उसका भी टेंशन ले रहे हैं, इसको भी टेंशन, इसका भी टेंशन ले रहे हैं, तो आपका दोनों नहीं होगा, दोनों खत्म हो जाएगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं चलता है। तो इसके कहने का यही मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करिए। गर्लफ्रेंड, दुनियादारी और समाज से थोड़ा सा दूरी बनाइए, और उसके बाद कान बंद कर लीजिए और आप पढ़ाई करते रहिए। एक टाइम आएगा आपको रिस्पॉन्स इसका दिखेगा, आपको लगेगा कि कोड बहुत ही आसान है। हमें भी एक टाइम पे लगता था कोड बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जब हमने कान बंद करके अपना काम करते रहे, उसके बाद एक टाइम आया, उसके बाद हमको लॉजिक आसान लगने लगा। लॉजिक आसान क्यों लगा? क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहे। हमने अपने मोशन पे ध्यान दिया, ठीक है, अपने पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया कि अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मैं किस पोजीशन पे, ये मैंने कंपेयर करना ही छोड़ दिया, ठीक है। किसी और से कंपेयर नहीं करना, खुद से कंपेयर करना है। आपने मोशन पे ध्यान दीजिए, अपना मोशन कंसिस्टेंट रखिए, आप अपने आप आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग करते हैं, एक और एक शायरी के साथ करते हैं कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसके लिए है शायरी, कि तुम्हें दुनिया माना था क्या? तुम्हें तो दुनिया माना था, तुम भी दुनिया वालों जैसे निकले। ठीक है, इसके साथ ही एंड करते हैं हमारा आज का ये दिन और आज का ये लेक्चर। साथ में बने रहिए, लेक्चर में बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। साथ साथ में एंजॉय करते हुए आप लेक्चर को ख़त्म करेंगे और मज़े के साथ। कल हमारा स्टार्ट होगा लूप्स, लेक्चर्स आई थिंक 8 में लूप्स स्टार्ट करेंगे। लूप्स के साथ साथ आपको उसका क्योंकि जो हमारा कोडिंग होता है ना, वो लूप से ही स्टार्ट होता है और कंडीशन से स्टार्ट होता है, लूप और रिकर्जन पे के बाद ख़त्म हो जाता है, ऐसे मान के चलिए। ये नहीं कि ख़त्म हो जाता है, कहने का मतलब वहीं से लॉजिक बिल्डिंग बनता है हमारा, ठीक है। कि कोई भी चीज़ बन रहा है तो लूप से बनेगा या कलेक्शन से बनेगा या कंडीशन से बनेगा, और कोई चीज़ है ही नहीं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अगर लूप्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो कि बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, गलत तरीके से समझ लेते हैं, जैसे लगता है उनको कि फॉर लूप लगा लिया, डू लूप लगा लिया, डू वाइल लगा लिया, कोई भी लगा लिया, लूप लगा दिया, उसका उनका काम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, लूप में भी बहुत डेप्थ है, आपको डेप्थ तक समझना पड़ेगा। मैं उसको डेप्थ तक कराऊंगा। ये हमारा लूप और लूप से रिलेटेड क्वेश्चन हमको लगता है कि 2-3 लेक्चर खींचेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, साथ साथ कोड करिए, पैटर्न प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा, उसको समझिए, आपको आपका इंटरव्यू एकदम खट से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है और हमारा मोटिवेशन वही है। ठीक है, बाय बाय।